हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं आदर्श गैसों का व्यवहार तथा आणविक गति सिद्धांत। बच्चों, यदि आपने इससे पहले वाले भाग की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए चलिए बच्चों, 16 नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? किस ताप पर 40 केल्विन ताप की आदर्श गैस की अणुओं की वर्ग माध्यमूल चाल 3 गुनी हो जाएगी। बच्चों, माना T1 हमारे पास T है। T1 हमने क्या मान लिया T1 हमारे पास T मान लें या तो 40 डिग्री मान लिया। T1 हमारे पास 40 केल्विन है और V1 हमारे पास V है। और कह रहा किस ताप पर, मतलब T2 हमारे पास T है और कह रहा जो ये V2 है वो 3 गुनी हो गई। क्या हो गई बच्चों? 3 गुनी। ये हमने मान लिया। सवाल को एक बार फिर पढ़िए बच्चों। तो अब यहाँ पर हम आपको फार्मूला बताने जा रहे हैं। फार्मूला कौन सा लगाएंगे बच्चों? फार्मूला यहाँ पर लगेगा V1 बार, बार मतलब बेटा वर्ग माध्य मूल मान होता है बेटा, V2 बार बराबर रूट के अंदर क्या होगा? T1/T2। तो बच्चों आइए मान रखते हैं। V1 बार का मान कितना है, इसको बार आप लगा सकते हैं। तो V1 बार का मान V है, V2 बार का मान 3V है और बराबर रूट के अंदर T1 दिया है 40 केल्विन, T2 है T। तो बच्चों यहाँ पर आइए दोनों तरफ वर्ग करते हैं। दोनों ओर वर्ग करनी पर बच्चों जब वर्ग करेंगे तो ये 20 से भी कट जाएगा, 1 का 1/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से रूट गायब हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 9 आएगा भैया। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 और 40/T क्रॉस गुणा करेंगे तो T हो जाएगा बच्चों। इधर जाके T बराबर और 9 चौक 36, 360 केल्विन। बच्चों T की वैल्यू हमारी आ गई 360 केल्विन। नोट कर लो। चलिए बच्चों, 17 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए। क्या कह रहा है? किस ताप पर हाइड्रोजन गैस के अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल 0 डिग्री सेल्सियस पर किसी वर्ग मूल चाल के मान के 2 गुना होगी? किस ताप पर 1.5 गुना होगी? तो बच्चों इसमें 2 पॉइंट पूछा गया। ये देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। बच्चों मान लिया T1 हमें दिया है 0 डिग्री सेल्सियस और T1 को केल्विन में बदलें अगर तो 273 ऐड कर देंगे इसमें। तो बच्चों ये किस में बदल जाएगा? ये मेरा बदल गया केल्विन में। किस में बदल गया? केल्विन में। T1 दिया मेरे पास इतना और यहाँ पर देखो 0 डिग्री सेल्सियस ताप, मतलब ताप पर बेटा ये 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर मान लिया इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है? जो V1 है वो V है। और कह रहा किस ताप पर T2 निकालना है। कह रहा किस ताप पर इसका V2 जो होगी कितनी गुना हो जाएगी? 2 गुना हो जाएगी, 2V हो जाएगा। ये बार इस पर आप लगा दीजिए। कह रहा किस ताप पर, ये वाला देखिए एक कंडीशन है, ठीक है। कह रहा T2 बताइए जिसमें 2 गुना होगा। ये बेटा मान लिया पहला नंबर सवाल हमारा और इसी में दूसरे नंबर सवाल में भी कह रहा है कि T2 आप तब बताइए जब आपका V2 कितना हो जाएगा। इसमें दिया 1.5 गुना। ठीक बच्चों, आप दूसरा कंडीशन इन्होंने ये लगा दिया। तो पहला मेरा ये कंडीशन है, दूसरा ये है। आइए बच्चों सबसे पहला कंडीशन अप्लाई करते हैं। फार्मूला क्या होता बच्चों? V1 बार बटे V2 बार बराबर रूट के अंदर T1/T2। V1 बार का मान बताइए। V1 बार का मान V है, देख लीजिए बेटा। V1 बार का मान V है और V2 बार का मान 2V है बराबर T1 हमारे पास है 273 केल्विन और T2 हमारे पास है T2 निकालना है ना बच्चों। चलिए अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं, दोनों ओर V से V काट दिए, दोनों ओर करिए। दोनों ओर वर्ग करने पर तो 1/2 का स्क्वायर बच्चों, यहाँ से रूट गायब हो जाएगा। तो बेटा 1/2 का 1/4 273/T2। बच्चों क्रॉस गुणा करिए। जब क्रॉस गुणा करेंगे तो T2 बराबर 4 के इधर गुणा होगा, 4 तिहाई 12 हासिल लगा 1, 4 सत्ते 28 और 1 29 का 9 हासिल लगा 2, 4 दूनी 8 2 10। इतना आएगा बच्चों, क्या आएगा? केल्विन। तो बच्चों इसको डिग्री में बदलना है तो 273 को माइनस कर दो।
बच्चों यदि आपने 273 यहाँ से माइनस कर दिया तो कितना आएगा, आइए देखते हैं। इससे बच्चों 273 को माइनस कर दे रहे हैं। जैसे माइनस करेंगे फिर हमारे पास जो आएगा वो केल्विन में आ जाएगा। आइए माइनस करते हैं, एक हासिल लेंगे, 12 में से 9 गया, 12 में से 3 गया, बचा 9। यहाँ 8 है, 8 में से बेटा 7 जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ 10 से 2 जाएगा, 8 बटेगा डिग्री सेल्सियस में। बच्चों ये मेरा आंसर आ चुका है, इसको आप लोग नोट कर लो। चलिए इसका दूसरा भाग देखते हैं। दूसरा भाग क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है इस सवाल में कि कितना गुना हो। अब बेटा वेलोसिटी इसकी कितनी गुनी होगी, 1.5 गुनी। तो फार्मूला क्या होता है बेटा, v1/v2 बराबर रूट के अंदर t1/t2। तो बच्चों v1 की वैल्यू अगर देखें तो v1 की वैल्यू यही रहेगा। v बार लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं, लगा भी देखो तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो v1 बार का मान v है और v2 बार का मान 1.5 v होगा बराबर t1 की वैल्यू कितनी है, t1 की वैल्यू यही होगी बेटा 273 ही। लेकिन t2 की जो वैल्यू इस बार बदल जाएगा, कितना वो निकालना है। तो v से v कैंसिल। बच्चों पॉइंट हटा रहे हैं, ऊपर 0 बढ़ाएंगे तो 10 बटे बेटा 15 हो जाएगा और रूट के अंदर 273/t2। बच्चों 5 से काट रहे हैं, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, रूट के अंदर क्या बचेगा 273/t2। बच्चों दोनों वर्ग करिए, जब दोनों वर्ग करेंगे तो इसका 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 और रूट गायब हो जाएगा। ठीक बच्चों, हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। अब आइए देखते हैं, इसके बाद थोड़ा सा अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ हम आपको बता दे रहे हैं क्या आएगा। जब इसका क्रॉस गुणा करोगे इधर तो 4t2 बराबर और 9 का गुणा करोगे 3 में तो कितना आएगा, 9 3 27, 27 का 7 हासिल लगा 2 और 9 सत्ते 63, 63 और 2 65 का 5 हासिल लगा 6 और 9 दूनी 18, 18 और 6 24। तो ये आएगा बच्चों। अब बेटा इसमें अगर तुम भाग दे दोगे 4 से, किससे, अगर तुम 4 से भाग दे दोगे तो कितना आएगा, आइए देखते हैं। यहाँ पर बच्चों यदि आप इससे भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा 614.25 बेटा केल्विन में आएगा। ये आपका आंसर। आप इसे डिग्री सेल्सियस में निकालना चाहते हैं, डिग्री सेल्सियस में निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर दो कितना माइनस करेंगे, जो 273 अगर माइनस कर दें इससे 273 को तो आपका आएगा 341। क्या माइनस करेंगे, 273 को माइनस करेंगे 25 डिग्री सेल्सियस आएगा बच्चों। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों इसको नोट कर लो वीडियो को रोककर। इस ताप पर ऑक्सीजन के अणु का प्रभावी चाल 0 डिग्री सेल्सियस पर नाइट्रोजन के 0 डिग्री सेल्सियस पर नाइट्रोजन के अणु के प्रभावी चाल के बराबर होगी। तो बच्चों पहले ये देखिए देखिए ऑक्सीजन का ताप पूछा गया है, यहाँ पर टीओ मान लिया क्वेश्चन मार्क, और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट देखिए आपके स्क्रीन पर दिया है नीचे, कितना दिया है, एमओ का मान 32। और सवाल में एक चीज़ और कह रहा है, जो ये ऑक्सीजन के लिए है और नाइट्रोजन का क्या दिया है बेटा, नाइट्रोजन का जो ताप है वो दिया है 0 डिग्री सेल्सियस। इसे आप केल्विन में बदलना चाहते हैं तो 0 में 273 को ऐड कर दो तो बच्चों ये केल्विन में आंसर आ जाएगा। तो बच्चों इसका मॉलिक्यूलर वेट आपको दिया है नाइट्रोजन का, कितना दिया है 28 दिया है। ठीक बच्चों, अब लेकिन इस सवाल में एक चीज़ और कहा, दोनों की जो चाल है वो बराबर है बच्चों। क्या, जो VO है वो बराबर है VN के बराबर है, ये सब तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है। तो आइए बच्चों सबसे पहले हम फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला क्या है बच्चों, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन के लिए क्या होगा बेटा, V/O बराबर, फार्मूला हम लिख रहे हैं बच्चों, रूट के अंदर 3RTO/MO, ये होता है फार्मूला। ठीक है, अब किसके लिए लिखें, नाइट्रोजन के लिए। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, V/N बराबर रूट के अंदर 3RTN/MN। ठीक बच्चों, दोनों को बराबर कर लो। क्वेश्चन में कह रहा बराबर करने के लिए, दोनों के चाल बेटा देखिए बराबर है ना,
तो वी ओ और वी एन बराबर हो जाएंगे, तो हो जाएगा मेरे पास 3RT0 बटे रूट के अंदर एम ओ बराबर, इधर क्या है बच्चों, रूट के अंदर 3RTN, कितना बच्चों, TN बटे MN। तो बच्चों ध्यान से देखिए, रूट से रूट कैंसिल, दोनों तरफ वर्क कर दो, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ अगर वर्क कर देंगे, 3R से 3R कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या बच्चों, T0 बटे MO, TN बटे MN। मान रखिए बच्चों, देखिए TO का मान निकालना है, MO का मान दिया 32, TN का मान दिया है 273, और MN का मान है कितना, MN का मान 28। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, इसको 32 को इधर भेज देंगे, तो TO बराबर आ जाएगा क्या, TO बराबर आएगा 273 गुणे 32 बटे 28। तो इसको हम काटने जा रहे हैं बेटा किससे, 4 से, 4 सत्ते 28, 4 8 32, ये हो जाएगा बच्चों। क्या 7 से कटेगा, ये नहीं कटेगा, इस कट जाएगा, 7 एक कम 7, 7 त्रिक 21, 7 नवा 63, भाई 21 होगा, 6 इधर जाएगा 63, और TO मेरे पास कितना आ गया बेटा, 8 नवा 72, या 9 अट्ठे 72 का 2 हासिल लगा 7, और 8 त्रिक 24, और 24 और 7 कितना होगा बच्चों, 24 7 31, ये कितना आ गया, T0 आ गया 312 केल्विन। तो बच्चों अगर ये 312 केल्विन आया है, तो 273 इससे घटा दो, 273 अगर हम इससे घटाएंगे तो कितना आएगा डिग्री में, 273 को माइनस कर दो, तो 273 को जब माइनस करेंगे बच्चों, 27 उधर 12 इधर, तो मेरा ये हो जाए कितना, 27 और 12, तो कहीं रफ में जोड़ लो बच्चों, 39। तो बेटा ये हो जाएगा 39 डिग्री सेल्सियस। बच्चों डिग्री को केल्विन में बदलना, 273 जोड़ दो, और केल्विन को डिग्री में लाना, 273 को घटा दो। नोट कर लो बच्चों। 19 नंबर सवाल पढ़िए, क्या कह रहा है, ऑक्सीजन के अणुओं की 0 डिग्री सेल्सियस पर वर्ग माध्य मूल चाल 460 मीटर पर सेकेंड है। हीलियम की 40 डिग्री सेल्सियस पर कितनी होगी यदि ऑक्सीजन का अणु भार 32 ग्राम है जबकि हीलियम का 4। बच्चों यहाँ पर देखिए सवाल में सबसे पहले किसके लिए, O2 के लिए, आइए देखते हैं। O2 के लिए T दिया है 0 डिग्री सेल्सियस, समझिएगा केल्विन बदलेंगे तो 273 को ऐड कर देंगे, ये 273 केल्विन में आ जाएगा। ऑक्सीजन के लिए बता रहे बच्चों, और इसकी जो चाल है, इस ऑक्सीजन को 1 मान ले बच्चों, V1 मान लिया, इसकी जो चाल है 460 मीटर पर सेकेंड है। ठीक बच्चों, ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना मान लिया हमने, 32, सवाल में देखिए दिया है। इसके बाद हम मान ले रहे हैं, अब इसके बाद किसके लिए कह रहा है, हीलियम के लिए। किसके लिए बेटा, हीलियम, ये क्या है, हीलियम है, ये किसके लिए था, ऑक्सीजन के लिए था, समझिएगा बच्चों बहुत ध्यान से। तो हीलियम का मान लिया T क्या है, दिया है 40 डिग्री, तो T1 दिया है 40 डिग्री, इसमें अगर 273 को हम जोड़ दे तो ये केल्विन में आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों, 273 जैसे आप ये जोड़ेंगे 313 हो जाएगा। ठीक बच्चों, 313, तो 313 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद T2, और क्या है V1, इसका V2 कितना है, इसको 2 मानेंगे ना बच्चों, क्योंकि T1 है तो इधर T2 चलेगा। V2 कितना है, इसका निकालना है, V2 तो निकालना है। और कह रहा है बेटा इसका मॉलिक्यूलर वेट आपको दिया है Ma2, कितना दिया है, 4 ग्राम प्रति मोल, ग्राम प्रति मोल यूनिट होती है बच्चों। ठीक है, लिख दो ग्राम प्रति मोल। तो बच्चों आइए इस सवाल को हम आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए बच्चों, इस सवाल में हमें क्या करना है कि दोनों को डिवाइड देना है। सवाल नंबर 1 में दोनों का फार्मूला लगाना है, फिर दोनों को डिवाइड देना है। तो बच्चों फार्मूला हम आपको पहले बता दें, फार्मूला कैसे लिखेंगे, V बराबर रूट के अंदर 3RT बटे M, ये होता है फार्मूला। क्या होता है बच्चों, ये होता है फार्मूला। ऑक्सीजन के लिए बेटा V1 मान लिए, देखिए 1 वाले ऑक्सीजन है, 2 वाला हीलियम, इतना याद रखिए। तो V1 बराबर रूट के अंदर 3R T1 का मान कितना दिया है 273, और बटे M, रूट के अंदर M की वैल्यू कितनी 32,
समीकरण 1 मान लिया बच्चों। अब समझिएगा मेरी बात। अब V1 का मान रख दो। V1 का मान अगर रखना है तो कितना है V1 का मान, चलिए अभी आप बाद में रख दे रहे हैं आगे। अब इसके बाद V2 बराबर क्या होगा, रूट के अंदर 3R। टी का मान कितना दिया है, 313 दिया, देख लो बच्चों। T2 दिया 313 और M2 दोबारा इसको बेटा M2 मानेंगे तो M2 का मान 4 है। ठीक बेटा, समीकरण 2 हो गया। अब दोनों को भाग दे दीजिए बेटा, समीकरण 1 में 2 का भाग दीजिए। तो बेटा V1 बटे V2 जब भाग देंगे तो रूट कॉमन कर लेना, रूट कंबाइन कर लिए बेटा दोनों के रूट। ठीक है, 3R 273 बटे 32। अब बेटा जब इसका भाग देंगे तो आएगा कितना, 3R 313 बटे 4। ठीक बच्चों, आइए मान रखते हैं। अब V1 का मान कितना है बच्चों, V1 का मान हमारे है, देख लीजिए 460। और बेटा V2 का मान निकालना है, बहुत ध्यान से देखिएगा। उसके बाद बेटा सवाल में क्या कह रहा है, V2 का मान निकालना है। अब बच्चों ये 3R से 3R कैंसिल हो जाएगा, ये 4 कम 4 4 8 32, 8 बचेगा बच्चों। यहाँ पर कितना बचेगा बच्चों, 8 बचेगा। ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ये भी हमने काटा है। 4 कम 4 8 32, इससे ये कट गया। तो बच्चों बताओ अब क्या बचा, रूट के अंदर 273। अब बीच वाला गुणा बीच में होगा तो क्या आ जाएगा, 8 गुणे 313, यही तो बचेगा बच्चों। ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, इस सवाल मेरे पास बचा है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। अब दोनों तरफ अगर वर्ग कर दें, दोनों और वर्ग करने पर बेटा इसका वर्ग करेंगे तो 460 इंटू 460 हो जाएगा 2 बार। अब V हो जाएगा V2 स्क्वायर, समझिएगा। अब इसको क्या लिखेंगे, 273 बटे, अब ये हो जाएगा 8 का इसमें गुणा करना पड़ेगा अब हमें। ठीक बच्चों, 273 में अब 313 में आइए 8 का गुणा करके देखते हैं क्या आएगा। बच्चों गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2504। तो बच्चों यहाँ पर ऊपर नीचे करने जा रहे हैं हम। तो बच्चों जब हम दोनों का गुणा करेंगे ये आएगा। अब इसको ऊपर नीचे कर दे रहे हैं बेटा, इसको ऊपर नीचे करेंगे जब तो ये भी ऊपर नीचे हो जाएगा। अब इसको हम इधर भेज रहे हैं, गुणा करने जा रहे हैं। जब जैसे इसको हम इधर भेज के गुणा करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 52984640 और बटे 273। बच्चों जब हम इसमें डिवाइड देंगे इसका 273 का तो मेरा आंसर आ जाएगा V² बराबर 1940829.3। बच्चों जब इसका वर्गमूल निकालेंगे रूट, तो रूट में पूरा यही क्वांटिटी आ जाएगी जो है। उसके बाद बच्चों जब हम इसका रूट निकालेंगे, रूट के अंदर यही है पूरा, जब इसका रूट हम निकालेंगे बच्चों तो मेरा आंसर कितना आएगा, आइए देखते हैं क्या है, 1940829.3। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 1393.8। बच्चों इसको अप्रॉक्सीमेट लिख सकते हैं, V बराबर 1394 मीटर पर सेकेंड मेरा फाइनल आंसर है। नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों सवाल नंबर 20 क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर, आइए पढ़ते हैं। कह रहा 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर गैस के एक अणु की औसत गति ऊर्जा ज्ञात कीजिए। बच्चों टी का मान दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, समझिएगा। इसको केल्विन बदलिए तो 273 इसमें अगर हम ऐड कर लें तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 300। कितना आ जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 300 केल्विन। ठीक बच्चों, और यहाँ पर देखिए औसत गतिज ऊर्जा मान लो E ज्ञात करना है। तो बच्चों हम आपको फार्मूला लिखने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिए। एक अणु की औसत गतिज ऊर्जा, इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों, E बराबर 3/2 KT बराबर, बच्चों मान रखते हैं 3/2 के का मान आपको याद होगा 1.3 लिख दे रहे हैं यहाँ पर हम। तो बच्चों देखिए के की जो वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10 की पावर 23, ये आएगा बच्चों इसका आंसर, ये इसकी वैल्यू होती है। ठीक बच्चों,
अब हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर मान रखने, इसकी यूनिट भी लिख लीजिए, जूल प्रति केल्विन। चलिए बच्चों मान रखते हैं 1.38 इंटू 10⁻⁻23 और टी की वैल्यू कितनी है बच्चों, 300। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो बच्चों देखिए, अगर हम 2 से डिवाइड दें तो मेरा आंसर क्या आएगा। आइए 2 से हम डिवाइड देते हैं। जब हम 2 से डिवाइड देंगे तो 2 एक कम 2, ये 150 आएगा। अब मेरे पास बचेगा 300 गुणे 150 बचा इधर वाला, और इंटू में 1.38 बचेगा, इंटू में 10⁻23 आएगा। तो बच्चों यहाँ पर आइए गुणा करते हैं। तो बच्चों अगर हम तीनों क्वांटिटी का यहाँ पर गुणा करें तो अप्रॉक्सी कितना आएगा। तो बच्चों इसका गुणा करने पर लगभग 621 आ जाएगा। कितना आएगा, 621 गुणे 10⁻23। इन तीनों का अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, आराम से बैठ के कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा। बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे। अगर हमने 100 से भाग दिया है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। मेरा 100 से गुणा कर दिया। और थोड़ा अच्छा लिखना अगर तो ई बराबर, अब इसको लिख सकते हैं 6.21 इंटू 10⁻2 कम हो जाएगा 21 जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 21 जूल। ये मेरा फाइनल आंसर है, इसे आप नोट कर लो। 21 नंबर सवाल क्या कह रहा है, किस ताप पर किसी गैस के अणुओं की माध्य गति ऊर्जा 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर गति ऊर्जा की 1/3 होगी। तो बच्चों कह रहा किस ताप पर, मतलब 1/3 होगी। तो मान लिया बेटा आपके पास T1 दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, 273 आप इसमें जोड़ेंगे तुरंत ये केल्विन में, मतलब 300 क्या आ जाएगा, केल्विन में आ जाएगा। और इस कंडीशन में मान लीजिए इसका जो ऊर्जा है, क्या ऊर्जा, वो ई मान लीजिए, E1 जो है वो मान लीजिए ई होइए। और T2 पर ज्ञात करना है, T2 पर किस ताप पर इसकी ऊर्जा कितनी हो जाती है, कितनी हो जाती है, 1/3, मतलब E/3 हो जाती है। 1/3 का मतलब 1/3 या E/3। एक का गुणा करेंगे 1 में ई में तो ई ही रहेगा। तो बच्चों आइए हम आपको फार्मूला बताते हैं। फार्मूला जो है आपका वो है E1/E2 बराबर T1/T2, ये है फार्मूला। तो आइए बच्चों ये निकला कैसे, ये डिवाइड देके निकला गया है। 1/2 3/2 KT में डिवाइड देने के बाद ये फार्मूला बना है। ठीक बच्चों, आप इसे याद कर लेते हैं। ठीक है, अब ये समझिए E1 का मान E है, E2 का मान E/3 है, समझिएगा, बराबर T1 का मान 300, T2 का मान निकालना है, T2 का मान निकालना है, क्वेश्चन मार्क। अब ई से ही कैंसिल, 3 पहुँच जाएगा ऊपर, 3 बराबर 300/T2, समझिएगा, 3 ऊपर पहुँच गया। अब 30 का इधर गुणा करेंगे, अब इसके बटे में 1 मान भी लेंगे, इसके बटे में ई के बटे में 1 मानेंगे तो नीचे का नीचे गुणा, सबसे नीचे का ऊपर गुणा होता है। ठीक बच्चों, 1 मान के इसका कैची गुणा कीजिए, 3T2 बराबर 300, 3 एकम 3, 3 धाम 30, 1 0 लगा दो। तो T2 का मान आ गया बेटा 100 केल्विन। कितना आ गया है, और डिग्री में बदलना हो तो 273 को माइनस कर दो। बच्चों अगर आप इससे 273 को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा भाई, 273 को अगर माइनस करोगे तो ये केल्विन में ना 273 माइनस करोगे तो माइनस का 173 आएगा, वो भी डिग्री में। तो मेरा T2 डिग्री में बदल जाएगा। समझ गए बच्चों, हाँ माइनस में आ चुका है, नोट कर लो। बच्चों 22 नंबर सवाल पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। 22 नंबर सवाल कह रहा है उस ताप की गणना कीजिए, टी ज्ञात करने को बोल रहा है जिस पर किसी गैस के एक अणु की गति ऊर्जा, बेटा काइनेटिक एनर्जी आप ई मान लो, ई मान लो दिया है, कितना दिया है 4.2 इंटू 10⁻⁻19 जूल। और क्या कह रहा है, बोल्ट मान नियतांक की वैल्यू आपको दिया है 1.4 इंटू 10⁻23 जूल पर केल्विन। ठीक बच्चों, आइए फार्मूला हम आपको बताते हैं। बच्चों फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है E बराबर 3/2 KT। ये है बच्चों फार्मूला। यहाँ पर मान रख के हम टी की वैल्यू निकालना चाहते हैं। ई की वैल्यू रखिए बच्चों
4.2 इंटू 10⁻⁻19 बराबर 3/2 के की वैल्यू है 1.4 इंटू 10⁻23 इंटू टी। तो बच्चों यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 4.2 इंटू 2 इंटू 10⁻19 समझिएगा। अब 3 को नीचे लगा देंगे हम तो 3 इंटू 1.4 इंटू 10⁻23 बराबर टी। तो बच्चों आइए इधर देखते हैं अब टी बराबर, अब पावर को पावर में पहले पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दिया हमने तो आया 42/2/3 × 14 समझिएगा मेरी बात। उसके बाद इंटू में 10⁻⁻19 ये ऊपर जाके प्लस का 23 हो जाएगा। तो बच्चों नीचे ऊपर जैसे वैसे रहने दो, नीचे गुणा करो 14 14 14 14 42 और इंटू 10 घटाएंगे तो 4 आएगा केल्विन में। तो बेटा 42 से 42 कैंसिल। अब यहाँ पर बताइए क्या आएगा, तो टी बराबर 2, अब इसका अगर गुणा करेंगे तो 2 × 10⁻⁴ केल्विन। ये बच्चों आंसर है, आप इसे नोट कर लो। 23 नंबर सवाल आइए देखते हैं क्या कह रहा है। 1 ग्राम अणु की माध्य गतिज ऊर्जा यदि 27 डिग्री सेल्सियस पर, बच्चों T1 दिया है 27 डिग्री सेल्सियस और 273 अगर इसमें जोड़ दें तो बच्चों ये हो जाएगा 300 केल्विन समझिएगा। और कह रहा है इस पर E1 की जो वैल्यू है वो दिया है 3400 जूल। बच्चों ये हमें दिया है 3400 जूल और कह रहा है तब T2 का मान बताइए। T2 का मान कितना है 327 डिग्री सेल्सियस। इसमें बेटा 273 आप जोड़िए तो ये कितना हो जाएगा, लगभग ये 500 हो जाएगा, 600 होगा बच्चों, कितना होगा 600 केल्विन। तो इस पर E2 आप बताइए, ऐसा सवाल में कह रहा है, आप ध्यान से पढ़ लीजिए। तो बच्चों फार्मूला क्या होगा, E1 E2 T1 T2 ये होता है फार्मूला डिवाइड में, याद रखिएगा ठीक है। आइए मान रखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। E1 की वैल्यू बताइए, आइए यहीं पर रख देते हैं, कौन कहाँ जाए। E1 की वैल्यू 3400, E2 निकालना है। उसके बाद T1 300, T2 600, ये 2 से 0 2 0 कैंसिल तो 3400/E2 बराबर 1/2, क्यों 3 1 कम 3 दूनी 6 आएगा। कैची गुणा करिए, कैची गुणा करेंगे तो आएगा 34, कितना आएगा बेटा 3400 × 2 बराबर E2। तो E2 बराबर 34 दूनी कितना आएगा 6800 जूल। कितना आएगा बच्चों 6800 जूल, नोट कर लो। चलिए बच्चों 24 नंबर सवाल आइए पढ़ते हैं। नाइट्रोजन के 1 किलोग्राम अणु की माध्य गतिज ऊर्जा T1 दिया बच्चों, कितना दिया है, मान लिया नाइट्रोजन के दिया। अच्छा तो T1 आपको मान लो दिया 27 डिग्री सेल्सियस, आप इसमें 273 अगर जोड़ दें तो ये बच्चों उसमें बदल जाएगा केल्विन में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, किस में बदल जाएगा बच्चों, केल्विन में। चलिए अब क्या कह रहा है, तो इसमें E1 जो है वो कितना है, E1 हमें दिया है 600 जूल। कह रहा है यदि ये ताप बदल दिया जाए, कितना कर दिया जाए 127 डिग्री कर दिया जाए, इसमें भी 273 आप जोड़ेंगे। जो भी ताप होगा डिग्री में होगा तो 273 जोड़ेंगे, केल्विन में होगा तो नहीं जोड़ेंगे। तो कितना आएगा बच्चों 400। कह रहा है बेटा इसमें इसकी ऊर्जा क्या होगी, E2 हमें बताना है। चलिए बच्चों फार्मूला हम आपको बताते हैं। देखिए E1/E2 लिखो या E2/E1 लिखो, ठीक बच्चों। तो इधर T2/T1 लिख देना, फार्मूला वही है। आइए मान रखते हैं अब हम, मान कैसे रखेंगे बच्चों, आइए देखते हैं। E2 का मान निकालना है, E1 का मान 600, T2 का मान 400 और T1 का मान 300। 0 0 कट गया, 600 को उधर भेजा बेटा हमने, तो E2 बराबर 4 × 600/300, 3 से भाग दे दिया तो E2 बराबर आ गया 4 × 600 और 1 मिनट 3 से भाग दिया ना बेटा, 3 दूनी 6 तो ये 2 हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा
2 हो जाएगा ना। हाँ, तो E2 बराबर क्या आ जाएगा, 4 दूनी 800 जूल। कितना हो जाएगा बच्चों, 800 जूल हो जाएगा। नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों, आइए सवाल नंबर 25 पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, हाइड्रोजन की एक अणु की 27 डिग्री सेल्सियस पर बेटा ऊर्जा इतनी दिया, देख लीजिए। और कह रहा है इसी सवाल में कि जो 27 डिग्री सेल्सियस पर अगर ऊर्जा इतनी है तो T1 का मान 27 डिग्री होगा। इसे केल्विन में बदलने के लिए 273 को हम जोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका द्रव्यमान भी आपको दिया है सवाल में, देख लीजिए। ये हाइड्रोजन का क्या है, द्रव्यमान है, ठीक बच्चों, अभी काम आएगा आगे। और कह रहा है बेटा पहले नंबर में ई 227 डिग्री पर ई की ऊर्जा ज्ञात करनी। सवाल पढ़िए, 227 डिग्री सेल्सियस पर माध्य गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। और दूसरे नंबर में कह रहा, अब देखिए जब ताप 227 दिया है तो T2 का काम 227 डिग्री सेल्सियस करेगा। इसमें 273 को जोड़ेंगे तो 500 हो जाएगा। अच्छा, दूसरे नंबर में कह रहा है बेटा 27 डिग्री सेल्सियस पर वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए। जिसे वी बार से हम लोग भी लिखते हैं या VRMS से भी लिख सकते हैं, याद रखना, ठीक है बेटा। तो ये हमें ज्ञात करना। अगर VRMS ले लेंगे तो यहाँ भी हमें RMS लेना पड़ेगा, VRMS। तो यहाँ पर हमें भी VRMS लेना पड़ेगा, ठीक बेटा। RMS रूट मीन्स स्क्वायर, वर्ग माध्य मूल मान, ठीक बेटा। तो ये निकालना पड़ेगा, बाद में हम यहाँ लगा सकते हैं VRMS। तो बच्चों देखिए फार्मूला क्या होता है। अगर बेटा यहाँ T2 रखेंगे, देखिए अगर ये वाला ताप लेंगे तो T2, देखिए E2 समझो इसको, E2 के सामने T2 होता है, E2 के सामने T2, E1 के सामने T1। तो पहला वाला जो है E1 होगा, ठीक है। हमने ये फार्मूला नोट कर लिया। अब यहाँ मान रखने जा रहे हैं, इसका मान निकालना है। और E27 का मान ये दिया है बच्चों, यहाँ रख दिया। और T2 का मान कितना दिया है, 500। और T1 का मान दिया है 300। देख लीजिए, ये 500 E2 का मान है और ये T1 का मान हमने यहाँ पर रख दिया। और रखने के बाद 0 0 काट दिया। अब हमने क्या किया, यहाँ पर इसको इधर भेज दिया। अब 3 से काटा, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, तो 5 बचा, 3.1 बचा, इंटू 10 की पावर 21 बचा। तो 5 का इसमें हमने गुणा कर दिया, ये आ गया। ये मेरा बेटा पहला आंसर है। और दूसरे नंबर वाले में बेटा ई बराबर होता है 1/2 mv²। तो ई का मान, ई 27 डिग्री का, तो ये वाला मान हमने यहाँ रख दिया। और उसके बाद 1/2 लिखा, एम की वैल्यू लिख दिया, ये दिया एम का मान, और V² हमने लिख दिया। अब यहाँ पर क्या किया गया, इसे काटा गया है। 3.1 को 3 इससे जब काटेंगे तो काटने के बाद 3 आया, और 2 तिहाई 6 हो गया। और ये माइनस का 10 की पावर 21 है, ये नीचे आएगा प्लस का, माइनस का 21 हो जाएगा, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। जैसे हम प्लस करेंगे बेटा, तो प्लस का 27 से 21 माइनस करेंगे तो 6 आएगा। स्क्वायर हटाएंगे, रूट लगेगा। अब रूट के 6 अलग हो जाएगा, ये पावर आधा कर देंगे, रूट से बाहर आ जाएगा। रूट 6 का मान होता है 2.45 इंटू 10 की पावर 23। बच्चों ये नोट कर लो, मेरा आंसर हो गया है। 26 नंबर सवाल क्या कह रहा है, आइए पढ़ते हैं, आपके स्क्रीन पर है बच्चों। 26 नंबर सवाल में कह रहा है, यदि वायु का ताप 27 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 227 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो उसके अणुओं की औसत गति ऊर्जा किस अनुपात में होगी। तो बच्चों अगर T1 हमारे पास दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, तो इसे आप केल्विन में बदलेंगे, 273 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना, जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 300। 300 क्यों हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इस सवाल में ये देखिए, T1 हो गया और T2 दिया है कितना, 227 डिग्री सेल्सियस ना। अब इसको केल्विन बदलोगे, 273 ऐड करोगे तो ये अप्रॉक्सी हो जाएगा हमारा 500। कितना हो जाएगा बच्चों, 500 हो जाएगा केल्विन। और कह रहा बच्चों इसमें अनुपात बताइए, E1 रेशियो E2 मेरा कितना होगा। अनुपात ये होता बच्चों, ये अप्रॉक्सी हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों फार्मूला हम लिखने जा रहे हैं। फार्मूला क्या होता है, E1/E2 बराबर T1/T2। E1 की वैल्यू अगर देखें निकालना है हमें, या E1 E2 का रेशियो निकालो या E2 E1 का निकालो, बात एक ही है, ठीक बच्चों। आइए यहाँ पर निकालते हैं, E1/E2। बच्चों T1 की वैल्यू कितनी है, 300, और इसकी वैल्यू है 500। 0 0 काट दिया। तो बच्चों E1 का मान अगर निकालें तो 3/5 E2 आएगा, समझिएगा मेरी बात। अगर हम E2 का मान निकालें, किसका मान है, यहाँ से E2 का मान निकालें तो E1 E2 को ऊपर नीचे करेंगे, पहले हम इसको ऊपर नीचे करेंगे तो बटे में E1 आ जाएगा, और बराबर ये 5/3 हो जाएगा। अगर यहाँ से हम E2 की वैल्यू फाइंड करें तो E1 इधर जाएगा तो 5/3 E1 आ जाएगा। तो बच्चों आप कोई एक लिख सकते हैं, चाहे आप ये लिखिए चाहे आप ये लिखिए, दोनों आंसर सही है।
चलिए बच्चों 27 नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, किसी गैस के ताप -73 डिग्री सेल्सियस इसी इसे किस ताप तक गर्म किया जाए कि गैस की अणुओं की जो माध्य मूल बच्चों चाल है वो पहले से 1.5 गुनी हो जाए और उसके बाद दोबारा कह रहा है 1.5 गुनी हो जाए। एक में चाल, एक में ऊर्जा। चलिए बच्चों दोनों क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। आइए हम दोनों को बारी बारी से सॉल्व कराते हैं। सबसे पहले आप एक काम करिए, V1 को V मान लीजिए, समझिएगा V1 को V मान लीजिए और T1 आपका दिया है कितना -7 डिग्री सेल्सियस और कह रहा किस ताप पे गर्म करें, मतलब किस ताप पे गर्म करें। T2 पूछ रहा है और उसका जो V2 है वो 1.5 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बेटा 1.5V हो जाएगा। ये है सवाल, ठीक है। तो किस ताप पर गर्म कि ये V2 जितना हो जाए। तो फार्मूला क्या होता है बच्चों, आइए मैं आपको फार्मूला बताता हूँ। V1/V2, उसके बाद रूट के अंदर क्या होता है, रूट के अंदर 2 बंदर नहीं बेटा T1 और T2 होता है। T1 T2 T1 T2 क्या होता है बच्चों T1 T2। चलिए अब यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, मान पुट करने जा रहे हैं। V1 का मान V है, V2 का मान 1.5V है और T1 की वैल्यू है 273 केल्विन। बदलोगे बच्चों, जब -73 में 273 जोड़ोगे तो 200 आएगा। क्या आएगा बच्चों 200 डिग्री सेल्सियस। कितना आएगा 200 डिग्री सेल्सियस। तो T1 का मान आप लग दीजिए 200, जो T1 की वैल्यू है 200, T2 की वैल्यू हमें निकालना है। तो V से V काट दिया। अब बच्चों यहाँ से अगर हम पहला नंबर वाला बता रहे हैं बच्चों, 2 क्वेश्चन इसमें पूछा गया है ना, ध्यान से देखिएगा। तो पहला नंबर अभी हम बता रहे हैं और इसमें दूसरा नंबर जो पूछा गया वो भी इसी लगे देख लीजिए बेटा कि गैस के अणुओं की गति ऊर्जा पहले से 1.5 गुनी हो जाए। इसका मतलब बेटा जो E1 आपका वो E1 होगा, समझिए E1 जो है आपका E होगा और जो E2 है वो कितना हो जाएगा 1.5 गुना, मतलब 1.5E हो जाएगा। ये समझिएगा, ये दूसरी कंडीशन है आपकी इसी में। ठीक बच्चों, जब ये E1 E मानेंगे तो E2 को हमें 1.5 गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी हमें ताप बताना है, यहाँ पर भी बेटा हमें टेम्परेचर ज्ञात क्या करना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक बार यहाँ पर भी हमें ताप ज्ञात करना पड़ेगा। 2 क्वेश्चन बन गया बच्चों यहाँ पर। तो एक काम करिए, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 10/15। ये हो जाएगा रूट के अंदर 200/T2। अब बच्चों अगर स्क्वायर करेंगे यहाँ दोनों ओर वर्ग करिए, दोनों ओर वर्ग। तो जैसे बेटा दोनों ओर वर्ग करेंगे 10 का स्क्वायर 100 और 15 का स्क्वायर 225 और ये रूट गायब हो जाएगा बच्चों। 2 0 2 0 कट जाएगा। T2 इधर, इसको इधर भेजेंगे तो T2 बराबर आएगा तो 2 गुणे 225। तो T2 का मान आ जाएगा कितना, समझिए कितना आ जाएगा, गुणा करिए तो लगभग 450 आ जाएगा, 450 केल्विन। तो बच्चों T2 हमको मिल गया कितना 450 केल्विन मिला है। अब इसको डिग्री में अगर बदलना चाहते हैं 273 इससे आप घटा दीजिए। जब 273 घटाएंगे समझिएगा एक हासिल लेंगे, 10 मन से 3 जाएगा तो बचेगा 7, यहाँ 14, इस ना 14 एक हासिल लेंगे, 14 में से 7 जाएगा बचेगा 7, यहाँ बचेगा 3, 3 मन से 273 घटाते तो 1 बचेगा बच्चों। इतना आएगा, समझ गए बच्चों। 273 माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा। आइए दूसरा नंबर इसी का देखते हैं। दूसरे नंबर में फार्मूला क्या होगा बच्चों, E1 E2 बराबर T1 T2। आइए मान रखते हैं बच्चों, E1 का मान E, E2 का मान 1.5E, T1 का मान वही रखेंगे 200, T2 का मान निकालना है। E से E काटा, पॉइंट हटाएंगे 0 उड़ाएंगे, 10/15 बराबर 200/T2। ये 0 से 0 काट देंगे, कैंची गुणा करेंगे, T2 बराबर 20 गुणे 15 होगा। T2 बराबर 15 दूनी 30, 300 केल्विन। कितना आ गया बच्चों 300 केल्विन आ गया। तो यहाँ पर बच्चों 300 केल्विन आ गया। इसको बेटा डिग्री में बदल दो, 273 इससे माइनस करो। आइए 273 को माइनस करते हैं तो बच्चों ये तुरंत जैसे माइनस करेंगे 27 डिग्री आ जाएगा। तो ये मेरा आंसर हो चुका है, नोट कर लो। बच्चों 28 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है 28 नंबर में।
कह रहा है स्थिर दाब पर 327 डिग्री सेल्सियस ताप पर कि हाइड्रोजन को किस ताप तक ठंडा किया जाए कि उसके अणुओं की जो माध्य मूल चाल है वो पहले से आधी हो जाए। तो कह रहा बच्चों अगर T1 हमारे पास है 327 डिग्री सेल्सियस, इसमें 273 को जोड़ दो, किस में बदल जाएगा ये, तो लगभग ये 600 केल्विन आएगा। समझिएगा T1 मेरा 600 केल्विन आ गया। अब कह दीजिए इसमें कितनी जो चाल है, तो मान लिया जो V⁴ है वो V के बराबर है। समझिएगा अब कह रहा है इसे किस ताप तक गर्म करें, क्वेश्चन मार्क। तो इसका जो V2 है वो 1.5 आधी हो जाए, आधी मतलब बेटा V/2 हो जाए, ये क्वेश्चन में कह रहा है। आइए निकालते हैं हम T2। फार्मूला क्या होता है बच्चों, V⁴ V⁴2 रूट के अंदर T1/T2 ये होगा बेटा। तो यहाँ पर देखिए V⁴1 का मान V है, V⁴2 का मान है V/2 और रूट के अंदर T1 की वैल्यू कितनी है 600 और T2 की वैल्यू कितनी है, T2 की वैल्यू निकालनी है तो ये V से V कटेगा, 2 ऊपर पहुँच जाएगा। तो 2/रूट के अंदर 600/T2, दोनों ओर वर्ग करो बेटा, दोनों और वर्ग ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो जैसे स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, इधर से रूट हट जाएगा, T2 हो जाएगा। तो T2 का मान निकालेंगे, 4 को इधर T2 को उधर, 600/4 आ जाएगा। तो बच्चों इसके बाद देखिए T2 बराबर कितना हो जाएगा, 4 से 4 कम 4, 2 इधर जाएगा, 4 पंचे 20, एक जीरो लगा देंगे। तो T2 हमारा आएगा केल्विन में 150 केल्विन। बच्चों अब हमें इसको बदलना है किस में, डिग्री सेल्सियस में। तो 150 से 273 को माइनस करेंगे केल्विन से, जैसे 273 माइनस करेंगे मेरा आंसर आएगा -123 डिग्री सेल्सियस में। बच्चों ये मेरा फाइनल आंसर है, आप इसे नोट करो। यदि आपने केल्विन में भी आंसर छोड़ दिया तब भी आपका सही माना जाएगा। नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों 29 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 29 नंबर सवाल में, कह रहा है बेटा आपको दिया इसमें 200 सेंटीमीटर क्यूब आयतन के एक बर्तन में 6 × 10⁻21 हाइड्रोजन अणु है। इसका ताप 27 डिग्री सेल्सियस व तथा दाब 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर है। इसका ताप बढ़ाकर 17 डिग्री कर दिया जाए तो निम्नलिखित राशियों में किस अनुपात में परिवर्तन होगा। प्रति एकांक आयतन में अणुओं की संख्या क्या होगी, बर्तन में दाब और हाइड्रोजन की माध्य गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हम निकालने जा रहे हैं एन कैसे निकालेंगे। देखिए बच्चों सवाल में कह रहा है ना प्रति एकांक आयतन, तो बेटा पहले नंबर में कह रहा है प्रति एकांक आयतन, आप इसको समझिए। तो प्रति एकांक आयतन अणुओं की संख्या बेटा n होती है और प्रति एकांक आयतन में जो नंबर दिया उसमें आयतन से भाग देना पड़ेगा। नंबर कितना दिया अणुओं की 6×21 दिया, उसमें किससे भाग दोगे, आयतन से। आयतन का मान क्या है, वॉल्यूम से आपको भाग देना पड़ेगा। पहले नंबर का बता रहा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो 6×10⁻21 आयतन जो दिया इसमें 200, क्या दिया है 200। अब ये हो जाएगा बेटा प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों जब इसका आप भाग देंगे 2×3 6 और 2 जीरो इससे कम हो जाएगा तो 19 बचेगा। कितना बचेगा 19 प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो बेटा ये तो आपका क्या आ गया n आ गया, ठीक है। और उसके बाद दूसरे नंबर में क्या निकालना है, दूसरे नंबर में निकालना है कि बर्तन में गैस दाब में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो फार्मूला होता है P1 P2/T1 T2, ये होता है फार्मूला। तो बच्चों जो आपका T1 है कितना है बच्चों, देख लीजिए 273 ऐड करेंगे, 27 डिग्री दे रहा T1, 27 डिग्री सेल्सियस में जब 273 ऐड करेंगे तो 300 हो जाएगा। समझिएगा कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। और जो T2 है आपका वो 47 डिग्री सेल्सियस, जब 47 डिग्री सेल्सियस में आप 273 ऐड करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 320। कितना हो जाएगा 320। इसको अगर आप 5 से काटेंगे, किससे किसी से अगर 5 से इसको आप काटेंगे तो ये 15/16 का रेशियो आ जाएगा। आप करके देख लीजिए, 5 से काटिए, सबसे काटते रहिए, 0 0 काट दीजिए। 2 से 5 में काटेंगे तो 2 15 30 हो जाएगा, 2 16 बार पढ़ेंगे तो 32 आ जाएगा। चलिए बच्चों इसका तीसरा नंबर पॉइंट क्या कह रहा है, तीसरे में आइए ज़रा।
तीसरे नंबर पॉइंट में कह रहा है हाइड्रोजन के माद गति ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, E1/E2 T1/T2। तो बच्चों इसमें भी वही आएगा प्रॉक्सी, E1/E2। E1 कितना है मेरा 27 डिग्री, कैल्विन में बदलेंगे 273 जोड़ेंगे 300 हो जाएगा। T2 हमारा कितना है 47 डिग्री, 273 जोड़ेंगे 320 हो जाएगा, 0 0 काट देंगे। तो मेरा आएगा बेटा E1/E2, ये भी आएगा 16, 2 से काटेंगे तो 15 हो जाएगा, 15/16। तो ये रेशियो आएगा बेटा मेरा E1/E2 का। तो बच्चों यहाँ पर तीनों आ चुका है, नोट कर लो। चलिए बच्चों 30 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल में क्या क्या कह रहा है। बच्चों टी का मान दिया 27 डिग्री सेल्सियस, कैल्विन बदलने के लिए 273 जोड़ना अनिवार्य है, 300 कैल्विन आएगा। उसके बाद अणु भार दिया H2 का अणु भार, बेटा हाइड्रोजन का अणु भार कितना दिया गया, मॉलिक्यूलर वेट दिया 2, किसका है हाइड्रोजन का। और पहले नंबर में क्या ज्ञात करना है, 1 ग्राम अणु की गति ऊर्जा। बच्चों कितने ग्राम, 1 ग्राम अणु, 1 ग्राम अणु की क्या ज्ञात करना है, काइनेटिक एनर्जी, ई मान ले बच्चों, ठीक है। और दूसरे नंबर में क्या ज्ञात करना है, 1 ग्राम की, 1 ग्राम गैस की, अणु है अब ये गैस है, इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालना है। और तीसरे नंबर में क्या निकालना है बच्चों, तीसरे नंबर में अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल VRMS ज्ञात करना है। ठीक बच्चों, आइए एक लाइन एक एक करके ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, यहाँ पर पहले पॉइंट में क्या कहा है, 1 ग्राम अणु, 1 ग्राम अणु की गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है E बराबर 3/2 RT। क्या होता है बच्चों, 3/2 RT। तो E बराबर 3/2, बच्चों R की वैल्यू आपको याद होगा 8.314 जूल प्रति केल्विन मोल होता है। और T का मान दिया है 300। ठीक बच्चों, जब इसको आप हल करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आइए बताते हैं हम आपको। 2 से काटेंगे इसको 15 बार में तो 150 आएगा, 3 गुणे 150 गुणे 8.31, 8.31। तो E बराबर जब सबका गुणा करेंगे तो ये आएगा 3739.5। स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म बदलने के लिए 1 2 3 3 संख्या पहले अगर पॉइंट लाएंगे 73 × 10 की पावर 3 से भाग 3 से गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका आंसर। तो बच्चों ये पहला नंबर आंसर मेरा हो चुका है। अब आइए दूसरा नंबर आंसर हम निकालते हैं। बच्चों दूसरे नंबर में हमें क्या निकालना है, 1 ग्राम गैस, 1 ग्राम गैस की। बच्चों 1 ग्राम अगर गैस की निकालेंगे तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका होता है 3/2 RT/m। इसमें चलेगा क्या चलेगा, मॉलिक्यूलर वेट भी आ जाता बच्चों। तो E बराबर 3/2, R की वैल्यू क्या है 8.31, 8.31 इंटू 300, M की वैल्यू कितनी है 2, कितनी बच्चों 2। इसको आइए हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आइए बच्चों इसका आंसर लिख दे रहे हैं, आप गुणा भाग करिएगा, सब काटने पीटने के बाद पॉइंट हटाएंगे, 2 0 बढ़ाएंगे, 2 0 2 0 काट देंगे, 3 3 का 9/4, 9 का इसमें गुणा कर देना और फिर जो आंसर है उसमें 4 से भाग दे देना। तो आपका आंसर आ जाएगा 1.87 इंटू 10 की पावर 3 जूल। ठीक बच्चों, नोट कर लो। इसका तीसरे नंबर भाग में क्या कह रहा है बच्चों, आइए इसका तीसरा नंबर भाग हम देखते हैं। तीसरे नंबर में हमें निकालना है VRMS। तो बच्चों VRMS का फार्मूला होता है रूट के अंदर 3RT/m, ये होता है फार्मूला। तो बच्चों आइए हम यहाँ निकालते हैं VRMS बराबर रूट के अंदर 3, R की वैल्यू कितनी है बच्चों 8.31 इंटू 300/m, M की वैल्यू कितना है
2। बच्चों ये ग्राम में होता है, याद रखिएगा। जो ये एम की वैल्यू है किस में है, ग्राम में है, तो इसको किलोग्राम में बदलो, -3। तो बच्चों याद रखिएगा, यहाँ पर तो हमने किस में सॉल्व किया था, इसमें तो इसको हमने एम की जो वैल्यू हमने पुट किया था वो तो मोल में ही होता है, ग्राम में। 1 ग्राम का कह रहा था ना, तो 1 ग्राम में कह रहा था तो 1 ग्राम का आ गया। लेकिन यहाँ तो बेटा किस में निकालना, एमकेएस में निकालना है। मीटर किलोग्राम सेकंड में निकालना होता ना, तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए हमने क्या किया, इसमें 3 से भाग दे दिया। ठीक बच्चों, चलिए अब इसको सॉल्व करिए, ज़रा देखिए क्या आएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे परमानेंट, तो पॉइंट हटाएंगे, 3 जीरो बढ़ाएंगे, तो 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यू पर जाके प्लस हो जाएगा। तो रूट के अंदर आएगा 3 गुणे 831 गुणे 3 गुणे यू पर जाके प्लस का 3 हो जाएगा, बटे केवल बचेगा 2। ठीक बच्चों, अब हम आपको बता दें ये कितने जीरो हैं, 3 हैं। तो आप ये देखिए बहुत ध्यान से, अगर हम इन सब का गुणा भाग करें, क्या करें, गुणा भाग, तो क्या आएगा, तो देखिए ये आंसर जो आएगा, आइए देखते हैं। अप्रॉक्सी आएगा 3740, ठीक है, इंटू 10 की पावर 3 आएगा। बेटा जब इनका हम गुणा करके 2 से भाग देंगे, ये आएगा अप्रॉक्सी लगभग। तो बच्चों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3.74, 3 संख्या पहले पॉइंट, 3 1000 से भाग दिया, 1000 से गुणा करेंगे, ये आ जाएगा। तो बच्चों इसका वर्गमूल आएगा 3.74 का वर्गमूल होता है 1.93, और ये जो पावर है आधा हो जाएगा, तो मीटर पर सेकेंड, ये मेरा आंसर आएगा, नोट कर लो। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए धन्यवाद।